तो गाइज़ आपका स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट जीके में। तो गाइज़ आज हम आपको बताएंगे विटामिन्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके सभी एग्जामों में काम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये विटामिन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला न्यूटन, दूसरा हॉपकिंस, तीसरा वाटसन, चौथा सीफंक। और आपका समय चालू हो रहा है अब। इसका सही उत्तर है दूसरा, हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा न्यूटन, तीसरा सीफंक, चौथा मेंडलीव। आपको 5 सेकंड मिलेगा इसका उत्तर बताने के लिए। इसका सही उत्तर है तीसरा, सीफंक ने विटामिन शब्द को दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला 150 कैलोरी, दूसरा 80 कैलोरी, तीसरा 230 कैलोरी या चौथा 0 कैलोरी। और आपका समय चालू हो रहा है। इसका सही उत्तर है चौथा, 0। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला विटामिनोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोनॉमी, तीसरा जियोलॉजी, चौथा एंडोमोलॉजी। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पहला, विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक होती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन बी। और आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, विटामिन ए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला टेकोफोरोल, दूसरा कैरोलिना, तीसरा रेटिनॉल, चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है तीसरा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला सोयाबीन, दूसरा चुकंदर, तीसरा हरी सब्जी, चौथा उपयुक्त सभी में। और आपका समय चालू होता है अब। और इसका सही उत्तर है चौथा, उपयुक्त सभी में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये पहला बेरी, दूसरा रतौंधी, तीसरा एड्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपका समय चालू होता है अब। और इसका सही उत्तर है पहला, बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, किस विटामिन के कारण मनुष्य के होंठ तथा त्वचा फट जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला विटामिन सी, दूसरा विटामिन B2, तीसरा विटामिन ए या चौथा विटामिन डी। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के होंठ तथा त्वचा फट जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन B12 या चौथा विटामिन डी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है तीसरा, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में RBC की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला साइनोकोबालामीन, दूसरा थाइमीन, तीसरा तारकीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है पहला, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो चलो बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन सी। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। और इसका सही उत्तर है दूसरा, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो गाइस यहीं पर हमारा क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।